हाय। अब देखो, जैसे पिछले वीडियो में हमने एवरेज का फॉर्मूला देखा, दैट इज एवरेज इज नथिंग बट सम, जो भी गिवन नंबर्स रहेंगे उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर डायरेक्टली आपको नंबर्स गिवन है, आप सम कर सकते हो, जितने भी नंबर्स हैं उनसे आप डिवाइड करो, आपको एवरेज मिल जाएगा, जो कि 2 एग्जांपल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कवर किए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी सवाल में एवरेज गिवन रहता है, तो लोगों को लगता है अभी भी एवरेजेस वाला क्वेश्चन है, मुझे कुछ नंबर का सम करना है, उसको डिवाइड करना है और कुछ तो भी सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा सोचिए कि जब आपको कोई एवरेज बता रहा है, जैसे अगर मैं बताऊं मेरे क्लास में ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट, लेट्स से हर स्टूडेंट का एवरेज वेट है 50, तो मैं इससे आपको उनका स्पेसिफिक एज नहीं पता चलने वाला है। जब मैं आपको एवरेज बता रहा हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इनडायरेक्टली वो आपको सम बता रहा है, सम। अगर मैं बोलूं कि मेरे क्लास में ऑन एन एवरेज हर एक का वेट 50 है, लेट्स से 10 स्टूडेंट है, तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर पाता हूं, तो मैं 50 ऑन एन एवरेज हर एक का वेट है, पर हर एक का वेट 50 नहीं है, ये मुझे पता है, बट मुझे पता है ऑन एन एवरेज हर एक का 50 है, ऐसे 10 स्टूडेंट है, तो 50 इंटू 10 500, ये डेफिनेट है कि सम 500 है उनके वेट का। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, बट अगर मैं उनको किसी गाड़ी में या किसी लिफ्ट में बैठाना चाहूं, तो मिनिमम उसकी कैपेसिटी 500 होनी चाहिए, दैट आई कैन कंक्लूड। तो इसलिए क्या होता है, लोग ज्यादातर इसी फॉर्म में एवरेजेस का फॉर्मूला याद रखते हैं। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि अगर आपको एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, तो आप सम निकाल सकते हो। तो ये वाला फॉर्म भी याद रखिए, सम इज नथिंग बट गिवन एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं, थ्रू आउट द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप चलते हो ना कहीं जब भी आपको एवरेज गिवन है, सोचिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उससे उसको मल्टीप्लाइड कीजिए, तो उससे आपको मिलेगा टोटल सम। फिर आगे कोई ना कोई स्टोरी प्रोसीड होगी, उसको फॉलो कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हम इस वीडियो सीरीज में 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे एवरेजेस पे, जिससे आपका आइडिया थोड़ा क्लियर होगा एवरेजेस के मामले में। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ओके, लेट्स से क्वेश्चन 1। The average age of PQRS is 26. If the average age of P and Q is 28, then find the average age of R and S। अब देखो कितने बार एवरेज यूज किया है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी एवरेज गिवन है, आस्क द क्वेश्चन सम कितना है करके। जब भी एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने देखिए और सम निकालिए पहले। अब मुझे एक बात बताइए, The average age of PQRS is 26। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ पीपल कितने हैं टोटल, 4। एवरेज कितना गिवन है, 26। मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, एवरेज गिवन है, क्या निकाल सकते हो, सम क्या होता है, एवरेज इंटू एन। देखो ऑन एन एवरेज हर आदमी का एज 26 है, तो 4 लोग हैं, तो सम कितना आएगा, 26 प्लस 26, 4 बार करोगे तो वही तो हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 26 इंटू 4, दैट इज सम देगा ये आपको। 26 दूने 52, 52 दूने 104। ये आपको पता चलता है, जब भी आपको किसी ने एवरेज दिया हुआ है, आप सम निकाल सकते हो और उसका कुछ ना कुछ यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कीजिए कि एवरेज गिवन है, सम लिखने की कोशिश कीजिए। अब ये हुआ 104, मतलब चारों लोगों के एज का सम है 104। ओके, अब मुझे एक बात बताइए,
पर उन्होंने क्या बताया, इफ द एवरेज एज, अगेन एवरेज आया, एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू के लिए एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू। तो ये आपको एक एवरेज गिवन है, लेट से इसको ए से रिप्रेजेंट ही कर रहा हूं, जैसे लेट से A1 बोल देता हूं मैं। 28 गिवन है, कितने लोग हैं ऐसे, 2 लोग हैं, तो सम कितना आएगा, सम आएगा 28 इंटू 2 दैट इज 56। देखो चारों लोगों के एज का सम है 104, उसमें से ये जो 2 P एंड Q है उनके एज का सम है 56। तो अगर मैं इनके एज में से इनका एज निकाल दूं, ये 2 लोगों का, ओके, जैसे मैं बोलूं कि P प्लस Q प्लस R प्लस S, यही तो सम है ना, इसका मुझे गिवन है 104। अगर इसमें से मैं P एंड Q का एज माइनस करता हूं P एंड Q का 56, तो क्या बचेगा, राइट साइड में देखा जाए तो 104 में से 56 गया तो कितना बचेगा, दैट इज 14 में से 6 गया 8 और 9 में से 5 गए 4। अगर इधर देखा जाए तो P Q कैंसिल हो जाएगा, तो R प्लस S आपके पास बचेगा। अब मुझे बताइए R और S का इंडिविजुअल एज मुझे नहीं पता, बट दोनों के एज का सम कितना है 48। अब मुझे क्या मांगा है, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ R एंड S। अब मुझे सम पता है, अब जब एवरेज मांगा है तो सम ढूंढिए और n ढूंढिए। अब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो मुझे एक बात बताइए एवरेज क्या आएगा इनका, सम R प्लस S दैट इज 48, कितने लोग हैं 2 लोग, दैट इज कितना आएगा 24, दैट इज अगर मैं R और S का एवरेज एज निकालू तो वो 24 आएगा। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा सा अगर आप समझ के कर रहे हो कि जब भी एवरेज गिवन है सम निकालिए, फिर आपको और कुछ दिया रहेगा, जैसे जैसे प्रोसीजर फॉलो हो रही है उसको सवाल को फॉलो करो और सॉल्व करो। मैं मानता हूं ये वन ऑफ द वे है। सेकंड वे आप कैसे सोच सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको एवरेजेस समझा है तो मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, मैं सेकंड वे से बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, द एवरेज एज ऑफ PQR इज 26। तो मुझे पता है PQRS का इंडिविजुअल एज मुझे नहीं पता, बट मैं अज्यूम करता हूं कि लेट से इसके पास 26 है, इसके पास 26 है, इसके पास 26 है एंड इसके पास भी 26 है। अगर मैं आपको यह बोलूं कि इसमें P और Q का एवरेज 28 है, तो अगर मैं P और Q को ऑब्जर्व करूं तो एक्चुअली इनका 28 है। अगर मुझे पता चल जाए कि इनका 28 है तो मुझे एक बात बताइए, पर अगर चारों को साथ में अगर काउंट करें तो इनका 26 दिख रहा था। तो मुझे एक बात बताइए 28 इनके पास 2-2 एक्स्ट्रा आया कहां से है, जब वो इंडिविजुअली इनका काउंट होता है तो मैं ये बोलूंगा कि जो इनका 2-2 साल का एज था ना, ये जो 2 कम हो रहा था वो कहां पे जा रहा है, वो इन दोनों को जा रहा है। तो ये लोग कम उम्र के होंगे, तो इन्होंने इनके एज में एवरेज आने के लिए इनका एज थोड़ा बढ़ गया होगा और इनका थोड़ा कम हुआ होगा। मुझे बताइए इनका कितने से कम हुआ है, 2-2 से, तो मैं बोलता हूं कि इनका 2-2 कम होगा एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज दोनों का 24 एंड 24। मतलब अगर ये दोनों 28 के होंगे तो ये दोनों के पास जो 4 इनका बढ़ गया है। तो जैसे अगर ग्रुप में 4 लोग हैं तो अगर 2 लोग सेपरेट हो गए तो उन्होंने अपना एज साथ में लेके चले गए, तो जो ग्रुप में थे तब 26 काउंट होता था। अगर 2 लोग चले गए तो उन दोनों ने अपने जो दोनों बाकी लोगों को 2-2 एज दिया था वो वापस लेके चले गए। सो वापस लेके चले गए तो इनमें से 2-2 माइनस कर दो, तो बचा जो होगा वही इनका एवरेज होगा 24। क्वेश्चन आसान था तो इतना हाथ से हो गया करके, बट ये वाला समझ आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि सबका ऑन एन एवरेज 26 है। तो मैं बोलूंगा अगर इनका 28 है एक्चुअली, तो ये 2 कहां चले गए थे, इनके 2-2 एज कम क्यों दिख रहे थे जब इनके साथ थे, तो ये इन्होंने ये 2-2 लिए होंगे 26 पे आने के लिए, तो एक्चुअली वो होंगे 24 साल के ही ऑन एन एवरेज। मैं ये नहीं बोल रहा इंडिविजुअल का 24 है, एवरेज 24 है, दोनों का सम मैं 48 बोल सकता हूं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं इस पे।
लेट्स से अगेन क्वेश्चन नंबर 2. The average of the 5 number is 39.20 and the average of these three numbers is 41. Find the average of the remaining numbers. Find the average of the remaining numbers. अब मुझे एक बात बताइए फिर से, द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 39.20. क्या गिवन है आपको? 5 नंबर का एवरेज गिवन है, तो ए कितना गिवन है? 39.20. कितने नंबर है? 5. तो मुझे बता इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा सम क्या है 5 नंबर का. इंडिविजुअल नंबर आपको नहीं पता चलने वाले, तो आपको क्या पता चलेगा? 5 नंबर का एवरेज पता है, नंबर पता है, तो वो इनडायरेक्टली आपको सम बता रहे हैं. तो मैं बोलूंगा एवरेज इंटू एन कीजिए, दैट इज 39.20 इंटू 5. कितना आएगा? वो आएगा आपका 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 200. 200 में से अगर मैं 0.8 ज्यादा लिया है तो 4 माइनस कर दूंगा, दैट इज 196. ये क्या आया मेरा? 5 नंबर का सम मुझे गिवन है. जब भी आपको एवरेज गिवन है वो आपको इनडायरेक्टली सम बता रहे हैं. सम निकालिए पहले. अच्छा, सम निकाल दिया. एंड द एवरेज ऑफ दिस, उसमें से जो 3 नंबर है, 3 नंबर इज 41. तो कोई 3 नंबर है उनका एवरेज 41 है. तो आप क्या सोचोगे कि इसमें से 3 नंबर का सम, अच्छा 3 नंबर है उनका एवरेज 41 है, तो मैं बोलता हूं इन्हीं में कुछ 3 नंबर है, 3 नंबर्स इसमें से. ओके, तो ये क्या गिवन है? डायरेक्टली एन गिवन है आपको 3. उनका एवरेज कितना है? 41. तो उन 3 नंबर का सम कितना आएगा? 41 इंटू 3 दैट इज 123. मुझे एक बात बताइए, 5 नंबर का सम 196 है, उसमें से 3 नंबर का सम 123 गिवन है. तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? 5 नंबर में से वो 3 नंबर अगर माइनस करूंगा तो मुझे रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम मिल जाएगा. रिमेनिंग 2 नंबर जो हैं उनका सम मिलेगा. 196 में से 123 माइनस कीजिए, बराबर है, तो 73 आएगा. सो बताइए एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर कितना आएगा? 2 नंबर का सम 73 है. ये क्या है? अभी रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम गिवन है. सम गिवन है, कितने नंबर बचे? 2 नंबर बचे हैं. तो इससे क्या मिलेगा मुझे? अगेन एवरेज निकालना है मुझे. अगर एवरेज निकालना है तो मुझे सम और एन की जरूरत है, दैट इज 73/2. तो कितना आएगा? 36.5. ओके, ये हो जाएगा एक वे. अब सेकंड वाला वे क्या रहेगा हमारा? अगर आप सोच के निकाल रहे हो ना, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, अगर आप समझ के कर रहे हो सवाल, तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कुछ इसमें, ये सवाल आसानी है. मुझे बताइए 5 नंबर है उनका एवरेज 39.20 है. 5 नंबर है उनका एवरेज 39.20 है, बट उसमें से कोई 3 नंबर है, 3 नंबर उनका एवरेज 41 है. तो मुझे बताइए 39.20 में से अगर 3 लोगों का 41 है, बराबर है, तो मुझे एक बात बताइए यहां पे क्यों 39.20 दिख रहा था? क्योंकि कुछ 2 लोगों के पास कम होगा, तो इन्होंने अपने जेब से देख के थोड़ा ये नीचे आ गए 39.20 पे. ये 3 लोग 41, सबके पास 41 था. तो इन्होंने क्या कर दिया? 3, मतलब देखो इनमें डिफरेंस कितने का है देखा जाए तो 41 और इसमें डिफरेंस है 1.8 का. am I right? यस, 1.8 का. तो हर एक आदमी ने अपने इसमें से 1.8 निकाल के बाकी 2 लोगों को दिया. तो कितने लोग थे? 3 लोग. तो 1.8 इंटू 3, हर एक ने अपने जेब से 5.4, इन तीनों ने मिलके 5.4 कोई दूसरे 2 लोगों को दिए हैं. जो बाकी 2 लोग होंगे वो कम
उनका एवरेज कम होगा उन नंबर्स का, तो वो जाके जब उनको 5.4 मिला तब जाके वो 39.20 पे आए हैं। आई होप आप प्रोसीजर समझ रहे हो। इन सबके पास 41 था। लेट से ये नंबर्स के पैसे पकड़ के चलो, पैसे 3 लोग हैं जिनके पास 41 लेट से अमाउंट है, बट अगर क्लास का एवरेज देखा जाए तो 39.20 है। तो अगर मैं बोलता हूं क्लास में सभी के पास इक्वल पैसे होने चाहिए, तो इन तीनों को बोला कि आप थोड़े से इनको दीजिए और इक्वल नंबर पे सब लोग आ जाइए। तो ये लोग क्या बोलेंगे कि इन्होंने बताया कि 39.20 एवरेज है, तो इनके पास तो 41 थे ऑन एन एवरेज, तो इन्होंने अपने जेब से 1.8 निकाल के उनको दिए हैं हर एक ने। तो 5.4 जब इनको दिए इन दोनों को, तब जाके ये 39.20 है। अगर 5.4 दो लोगों को दिया ऑन एन एवरेज, तो हर एक को कितना मिला होगा? हर एक को 2.7 मिला होगा, तब जाके लोग यहां पे आए हैं। अगर किसी नंबर में 2.7 ऐड करने के बाद 39.20 होता है, तो वो नंबर कितना होगा? ये नंबर इससे कम होगा, दैट इज 36.5। अगर 36.5 प्लस 2.7 कितना होगा? 39.20। दैट इज हाउ यू डू द एवरेजेस, तुमको बता रहा हूं। अगर ये आइडिया अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं यू बन जाएंगे, आपको बता रहा हूं। और आगे 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।